एक नया सवेरा सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकारा है। आओ बने हम भविष्य के सितारे। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है भगवान की जो यह हर सपना सच होता है। हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। औलाद मर गया, हर चंद्र में दिखता है समान। किताबों से आगे की है पढ़ाई, रब कर से होती है कमाई। सीखो समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, अपने सपनों को करो, के साथ चलना भविष्य का सबसे मजबूत तो कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिटल स्कूल सपनों को देता है नया रूप। आज का छत्र कल का सितारा, यही से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से गणतक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर हर कौशल यहाँ पकड़ता था। पारदर्शक के साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, और लक्ष्य से जुड़ता है। दिल को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ दो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कर सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल जिसको सफलता हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके ओके। कैसा लगा सॉन्ग? ये नया सॉन्ग क्रिएट किया था हम। चलिए, क्या आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपना नई क्लास हमारी। ये दिख रहा है ना आपको 30 डे चैलेंज? यस सर। ठीक है, चलिए 9 प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया आज हम। ठीक है, चलिए। 9 प्रिंसिपल से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला प्रिंसिपल है
वो है सत्य। सत्य का यहाँ पर जो मतलब है वो है सच्चाई से। हम जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई के साथ करेंगे। हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। हम पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है जिससे भी हम हमारा जो व्यवहार रहेगा उस सबसे प्रेम पूर्वक रहने वाला है। हमारे बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे लेकिन हम किसी के बारे में ना गलत सोचेंगे ना गलत करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आपका काम काम नहीं रह जाता, वो काम आपका सेवा बन जाता है। और इस सेवा करने से ना हम कभी पीछे हटेंगे ना कभी थकेंगे ना कभी रुकेंगे। तो ये है हमारा तीसरा प्रिंसिपल। इसके बाद हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से बिल्कुल नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से लगातार इम्प्लीमेंट करने से। जब हम लगातार सीखेंगे लगातार इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति मतलब जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, उसी तरीके से हमें अपने काम में भक्ति की तरह जुट जाना है। तभी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अपने काम को भक्ति की तरह कीजिए, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। देन उसके बाद छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क वर्क मतलब हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं जिन्हें हम ऑटोमेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड टूल की हेल्प से, तो हम उन्हें ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। और जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकते और जिन काम से हमें वैल्यू नहीं मिलती ज्यादा उन्हें हम डेलीगेट करेंगे, किसी को सौंप देंगे। हम अपना फोकस करेंगे नए काम को, नई स्किल को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में। ये है युक्ति, छठवां प्रिंसिपल। देन उसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल आता है तन। तन का यहाँ पर मतलब शरीर से है। हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। इसके लिए चार चीजें करनी है। एक, पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है और नींद 7 से 8 घंटे लेनी है। देन उसके बाद आपको 10-15 मिनट एक्सरसाइज करना है, जो भी आपको पसंद है, योगा, जुम्बा, डांस, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो आपको पसंद है वो आप कीजिए 10 से 15 मिनट। तो ये हमारे तन को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी चीज है। उसको स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम इससे ज्यादा काम ले पाएंगे। शरीर स्वस्थ अगर बीमार पड़ गया, परेशान हो गए आप, तो आप इससे काम नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसके साथ ही हमारा आठवां प्रिंसिपल है मन। मन का यहाँ पर मतलब है कि भाई मन बड़ा चंचल होता है, चलायमान होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी आपको अच्छे काम करने से रोकेगा, स्किल सीखने से रोकेगा, कहेगा भाई इससे कुछ नहीं होना। तो हमें उसे कंट्रोल करके बोलना है कि भाई मुझे कर लेने दे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने काम पे मतलब अपने मन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आठवां नौवां प्रिंसिपल है धन। धन का यहाँ पर मतलब पैसे से है। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है तो वो धन, पैसा समाज सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है और लोगों की हेल्प करने में लगता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको अच्छा धन कमाना ही चाहिए, नो मैटर हाउ। मतलब ये कुछ गलत काम करके नहीं, अपनी मेहनत और लगन से ज्यादा धन कमाना चाहिए, फिर लोगों की हेल्प करना चाहिए। जब आप ज्यादा धन कमाओगे तो ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। तो ये थी हमारी 9 प्रिंसिपल जिस पे हमारा ग्लोबल डिजियोलॉजी पूरा टिका हुआ है और उसे फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं आप भी उन प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश की करेंगे और इनको अपनाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में और हर कहीं पर। तो अगर इन 9 प्रिंसिपल के साथ आप रिजोनेट फील कर पा रहे हो तो चैट में मुझे 9P लिखकर बताइए। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, 9P।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes, I'm talking. वीडियो यहाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक मिनट। क्या मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? मेरा वीडियो दिख रहा है? इमेज, हेलो, सर हाँ वही सर, दिख रहा है, सब दिख रहा है। ओके। मेरा वीडियो दिख रहा है? वीडियो साथ में, स्क्रीन के साथ वीडियो दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, वीडियो भी सुनाई दे रहा है सर। नहीं, वीडियो दिखाई दे रहा है कि सुनाई दे, आवाज सुनाई दे रही होगी, वीडियो दिख रहा है मेरा? मतलब आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि आप दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, दिख रहे हैं। ठीक है ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना, कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड डे है, ठीक है। थर्ड डे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैनवा प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे पोस्ट क्रिएट कर ली होगी। किस किस ने हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाई और मोटिवेशनल पोस्ट बनाई, और कैसा लगा? अगर आपने बनाई तो आप मुझे एक बार चैट में, कैसा लगा आपको, चैट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपने क्रिएट की है, इमेज फर्स्ट टाइम की है, तो मतलब कैसा फील लगा आपको, कैसा लगा आपको, ये मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। जब कोई काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वेरी एक्साइटेड रहते हैं, लगता है कि यार बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। तो दिस इज द गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज हमें रियल हैप्पीनेस फील होना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है यार मजा आ गया। तो ऐसा किस किस को फील किया? अगर अच्छा फील हुआ तो मुझे बताइए कि यस, और बुरा फील हुआ, जिसने काम नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली उसे बुरा फील हुआ होगा। है ना? तो काम तो करना ही है। तो किस किस ने क्रिएट की तो मी लिख कर बताइए मुझे चैट में। किस किस ने होमवर्क, एक भी होमवर्क कंप्लीट किया है? मैं ये नहीं कहता हमेशा, क्या आप मेरा, पहले मैंने आपको बता दिया पूरा सिद्धांत, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं ये नहीं कहता कि 100% काम करो, है ना? फर्स्ट डे ही मैंने बता दिया था आपको। लेकिन आपको काम करना है, बेशक छोटा करो, बड़ा करो, पूरा करो, आधा करो, करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है? तो किस किस ने किया काम मुझे, अगर जिसने काम किया वो मुझे बताइए चैट में, मी लिखकर बताइए मुझे, मी। श्वेता सिंह जी ने डन, मी किया, ओके। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील किया। रोहित चौहान जी ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। रोहित चौहान जी, श्वेता सिंह जी, प्राउड फील किया, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ऐसे ही हमें काम करते जाना है, देखिए, है ना? तो काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो सिर्फ डेट, क्लास निकलती जाएंगी और हम सीख भी नहीं पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा माइक अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए, म्यूट, ठीक है। जब हम माइक को अनम्यूट करने के लिए बोले, उसी टाइम आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज उस टाइम पे अपनी माइक को म्यूट रखिए, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि काम वर्कलोड बढ़ता जाएगा, अभी हम स्लो स्लो काम कर रहे हैं, जब फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर काम बढ़ेगा, इसलिए स्लो करते जाइए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्रिएट हैप्पी बर्थडे पोस्ट ऑलरेडी बना ली हमने। हिंदी टेक्स्ट करना है आज, हिंदी टेक्स्ट का यूज करना है, रिमूव बैकग्राउंड करना है। तो अपलोड ऑन फोटो, हमने फोटो अपलोड करना बता ही दिया। क्रिएट लोगो हमने कर लिया है। तो आज हम करेंगे पोस्ट में हम हिंदी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी, हिंदी कैसे लिखते हैं हम, फिर बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। दो चीजें आज हम सीखेंगे। फेस्टिवल पोस्ट बना ली हमने, ठीक है। चलिए, बहुत इजी सेशन रहने वाला है आज का। हम तो आज हम कौन सी बर्थडे पे, बर्थडे किसका आने वाला है? किसी का है बर्थडे नियर? मार्च के बाद अप्रैल मई,
किसी के लिए हम पोस्ट बनाएं, चलिए मैं यहाँ ओपन करता हूँ नया कैनवा, अपना कैनवा ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी फेस्टिवल कोई सा आ रहा है? फेस्टिवल नहीं, हम तो मोटिवेशनल पोस्ट बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, या हम यहाँ सर्च करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास, या क्रिएट पे जाइए या फिर यहाँ सर्च कीजिए। तो हम सर्च करते हैं यहाँ मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्टर। ठीक है, हमने ये मोटिवेशनल पोस्ट क्रिएट किया। इसी में हम हिंदी लिखेंगे, सब कुछ आज इसी में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कौन सी बेस्ट है पोस्ट? वैसे ये ठीक लग रही है, ये वाली ले लेते हैं, ड्रीम बिग एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। ये ले लेते हैं, एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, क्या ये बढ़िया मोटिवेशनल पोस्ट लग रही है। लेकिन ये थी, लव योर सेल्फ, ये ठीक है, एवरी डे। ये वाली ले लेते हैं, इसको हम एडिट करते हैं। अच्छा, ब्लैंक से बनाए क्या? आज ब्लैंक से बनाते हैं। ठीक है, हमने टेम्पलेट से बनाई थी लास्ट, इस बार हम ब्लैंक से बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्रिएट पे जाते हैं हम। टेम्पलेट से तो हमने ऑलरेडी बना चुकी हैं, आज हम बनाते हैं ब्लैंक से। ठीक है, चलिए मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं हम यहाँ। तो आपको एलिमेंट्स और समझ में आएंगे, कौन कौन से हम एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं तो सोशल मीडिया को लेते हैं हम। ठीक है, अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ले लेते हैं 4x5 का साइज। ठीक है, 4x5 का साइज चलता है इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, ये हमारा ब्लैंक आ गया है। अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैकग्राउंड का कलर इसमें डाल देते हैं। ठीक है, कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने ये बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में कोई भी चीज आपको ऐड करना है, इसमें कोई भी चीज आपको एडिट करना है तो एलिमेंट में आप यहाँ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो एलिमेंट में जाके हम सर्च करेंगे मोटिवेशनल कुछ। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन डालते हैं। ठीक है, मोटिवेशन के लिए ये सारी चीजें दे दी इन्होंने। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में जाते हैं, ये देखिए अलग अलग हैं। सक्सेस के लिए ये है, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, नोट टू सेल्फ डू नॉट क्विट। ठीक है, ये ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं हम। या हम इसका बैकग्राउंड येलो कर देते हैं। ठीक है, जो ये है इसका, जो हमने बैकग्राउंड ये पर्पल लिया था, हम इसका बैकग्राउंड येलो कर देते हैं, तो ये मैच करेगा बढ़िया से। ठीक है, थोड़ा सा हमें अपना भी दिमाग लगाना है, कौन सा चीज कहाँ परफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ठीक है, अब हमें लिखना है
हिंदी में कुछ लिखना है इसके अंदर हमें, ठीक है, हिंदी में लिखना है। हिंदी में कहाँ से लिखेंगे हम? दो ऑप्शन है हमारे पास हिंदी में लिखने के लिए, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ये लिखना है हमें। तो हम सबसे पहले हम गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे। यहाँ हम इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन ये है, ठीक है। जैसे हम लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, मैं लिखता हूँ यहाँ लर्न, मैंने ये हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखे, मैंने ये यहाँ से लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी लिख दिया। एक तो ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया ये टेक्स्ट में जाके, ठीक है। कहाँ करेंगे? टेक्स्ट में जाके। टेक्स्ट में हेडिंग में करेंगे या सब हेडिंग में? तो हम सब हेडिंग में करेंगे, क्योंकि हमें छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बड़ा ये लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये लिख दिया मैंने लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, इसको बड़ा कर दिया तो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ तक कर दिया और इसको मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये सेंटर कर दिया, ये देखिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है? हम हिंदी में ही लिखें यहाँ। जैसे हमने यहाँ हिंदी में लिखा, हमने ये एरो वाला इधर कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, क्या है हिंदी में, क्या लिखना है हमें? हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ठीक है। हमने यहाँ लिखना है हिंदी, हिंदी में जैसे हम वो करते हैं ना, नहीं एक्चुअली हम इंग्लिश में लिखेंगे जब हिंदी में होगा, हैं? डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में, मैं को ये माई ले रहा है ठीक है। चल, एक तो ये ऑप्शन होता है, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या है आपके। मैं अब सही आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें। एक तो ये हो गया, हमने ये टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, मतलब हिंदी की वर्डिंग हमने इंग्लिश में टाइप कर दी, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा है, दूसरा आता है गूगल इनपुट, ठीक है। एक तो ये वो हो गया गूगल ट्रांसलेट, इसकी मदद से हम हिंदी लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गूगल इनपुट, ठीक है, गूगल इनपुट टूल। इसको हम हटा देते हैं, नया ओपन करते हैं गूगल इनपुट टूल, गूगल इनपुट टूल, ठीक है। गूगल इनपुट टूल ऑनलाइन, ये हमने यहां से ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखे हमें लिखना है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे यहाँ। डिजिटल, हम यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश है अभी, हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ है हिंदी? ये हिंदी, ठीक है। ये हमने हिंदी कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा से इसे टाइप करते हैं। डिजिटल देखो हमें किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है डिजिटल, ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, या ऐसे, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखिए दोनों ऑप्शन देगा आपके पास, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, हिंदी कौन सा सही है? हिंदी, ये हिंदी में हिंदी में सीखें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, ये इस तरीके से हम यहाँ टाइप करके कर सकते हैं, ठीक है। टाइप करके हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो वो हिंदी में
आ जाएगा। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने। गूगल ट्रांसलेट में आप बोल भी सकते हो, अभी बोल के भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और इसको फिर से हमने यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दूसरे एक और पेस्ट करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, अब हमें टाइप नहीं करना, टाइप करना नहीं आता हमें, तो हमें बोलना है। तो फिर से गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे हम, उसमें दिखा देता हूँ। बोल के भी आप कर सकते हो कि भाई मुझे टाइपिंग नहीं आती, या कोई मैं लिख नहीं पाता हूँ, या कोई आपका इशू है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में सिंपल बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो हमें हिंदी में बोलना है। यहाँ ये माइक का ऑप्शन है, उस पर जाके डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें। Learn in Hindi. दोबारा से थोड़ा सा बोलता हूं मैं, हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखें, Learn ठीक है। digital ये आ गया, marketing in हिंदी Hindi. में डिजिटल मार्केटिंग सीखें, मैंने ये बोल दिया। टाइप नहीं किया इस बार, मैंने सिर्फ बोला और उसने कर दिया मेरा काम, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। पहले टाइप करके, टाइप कर लीजिए आप, अगर टाइपिंग आती है, थोड़ी बहुत भी आती है तो कर लीजिए। दूसरा, गूगल इनपुट टूल में आप जाके टाइप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा, गूगल ट्रांसलेट में आप जाके बोल सकते हो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो क्या ये आपको तीनों ऑप्शन समझ में आ गए, क्लियर हो गए? अगर क्लियर है तो मुझे एक बार चैट में सीसी क्रिस्टल क्लियर लिखकर मुझे बताइए, अगर सारी चीजें यहाँ क्लियर हैं आपको, ठीक है। श्वेता जी, ठीक है। सीसी रामनवमी आ रही है मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। पाठक जी, ओके, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, सारी चीजें क्लियर होती जाए तो ठीक रहता है ना। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। इसमें ये हो गया। अब हम क्या करना है, हम फोटो लेते हैं, फोटो एक, फोटो का बैकग्राउंड हमें यहाँ फोटो देना है एक, ठीक है। ब्लैंक से बना रहे हैं आज हम। यहाँ देखिए, एलिमेंट में जाएंगे, फोटो फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। हम एलिमेंट में गए, हमने यहाँ मोटिवेशन की जगह क्या किया, फोटो फ्रेम, ठीक है। फोटो, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम हमने सिलेक्ट किया इस तरीके की। ये हमने फोटो फ्रेम ले ली, कोई सी भी, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो सी आपको अच्छी लगे, ये वाली ले लीजिए। चलिए ये ले लेते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ये फोटो फ्रेम है, हम इसमें अपना फोटो लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। देन उसके बाद हम फोटो लेना है भाई, फोटो का बैकग्राउंड। जैसे आपके पास अब प्रो वर्जन है तो आप यहीं से हटा सकते हो। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, और तो आप यहां से नहीं हटने का ऑप्शन आएगा, फोटो का बैकग्राउंड आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहीं हटा के फिर बताऊंगा दूसरा, दूसरे तरीके से कैसे हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फोटो है, और सपोज दैट मैंने ये फोटो, ये वाला फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, पहले मैंने ये ले लिया, इतना इतना ले लिया, इतना सेलेक्ट किया, और ये मैंने यहाँ फोटो फ्रेम के अंदर सेट। ये देखिए, यहाँ से अब मैं रिमूव बैकग्राउंड, ये यहाँ मैंने क्लिक किया और ये आ गया बिजी रिमूवर। यहाँ से मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ उसका। अभी ब्लैकिश दिख रहा है ना आपको, अभी ये बैकग्राउंड हट जाएगा टोटल। ये बैकग्राउंड हट गया। ये फोटो फ्रेम भी हटा देता हूँ, इस तरीके से लगती है। ये देखिए, ये मैंने अपना ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इधर को चेहरा है इसका, मैं इधर को चेहरा करना है मुझे, तो कहाँ जाऊंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे फ्लिप पे जाऊंगा, फ्लिप पे, ठीक है। ये मैं इधर को चेहरा कर दिया मैंने, ठीक है। बड़ा करना है फोटो, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है छोटा हो जाएगा, जैसे करना है आप वैसे
कर सकते हैं। सॉरी, ये इस तरीके से हम फोटो ऐड करते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे रोहित चौहान जी के पास प्रो वर्जन है, और भी कई लोगों के पास है प्रो वर्जन, तो वो लोग इजी से इजी यहाँ से इस तरीके से करते हैं। दूसरा, जिसके पास नहीं है प्रो वर्जन, उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए एक ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ नई विंडो ओपन करते हैं, रिमूव बीजी नाम लिख लीजिए, REMO, रिमूव बीजी एक सॉफ्टवेयर है, रिमूव बीजी। गूगल में सर्च करेंगे क्या, रिमूव बीजी, तो आप कोई भी इमेज का बैकग्राउंड हटा के, फिर थोड़ी सी ये लंबी प्रोसेस है, बैकग्राउंड हटा सकते हो और फिर उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो रहा है, हो गया क्या? रिमूव बीजी, ये बैकग्राउंड रिमूवर है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। और चलिए, अपलोड इमेज देखिए, ये बोलेगा आपसे, ये रिमूव बीजी, ये देखिए ये है इसका इंटरफेस, रिमूव बीजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या, रिमूव बीजी का यूज करना है। अपलोड इमेज करेंगे हम यहाँ से, हमारे पास सिस्टम में या मोबाइल में जो भी हमारे पास इमेज है वो इमेज ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सी भी। मैं अपनी फोटो ले लेता हूँ और नहीं, चलो डेस्कटॉप को पढ़िए फोटो ले लो। ये डेस्कटॉप पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फोटो ले लिया अपनी। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे वाइट वाला बैकग्राउंड था, वो मैंने डेस्कटॉप पे ले ली। और इसे, ये देखिए, ये वाइट दिख नहीं रहा, ये पीछे से ये हो गया, आप देख सकते हैं, ये हट गया है। ठीक है, बैकग्राउंड हट गया है। अब कलर वाला दिखाता हूँ मैं, कलर वाला आपको, क्योंकि ये वाइट ही था बैकग्राउंड ऑलरेडी, तो समझ में नहीं आया आपको। चलिए, आपको अपलोड इमेज, दूसरी मैं फोटो लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला फोटो लेता हूँ, चलो ये वाला फोटो ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अपलोड नहीं हुआ, क्या हुआ? ये वाला फोटो ले लिया मैंने। ठीक है, ये देखिए, ये रिमूव बैकग्राउंड हो गया, ये बच गया बेचारा, ये क्योंकि फोटो में ही है इसलिए ये बच गया। ठीक है, ठीक है, बैकग्राउंड में नहीं है, ये फ्रंट फोटो में है। तो ये जो भी बैकग्राउंड था, कलर वगैरह जो भी है और एक्स्ट्रा चीजें थी, वो सारी हट गई हैं। इस तरीके से हम अपना बैकग्राउंड हटा सकते हैं। फिर इसे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, फ्री वो है, तो आप यहाँ से फ्री ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद फिर वहां से आप उसे ऐड कर लीजिए अपने यहाँ। ठीक है, डाउनलोड हो गया, फिर मैं यहाँ से अपलोड करूंगा, अपलोड फाइल, देखता हूँ कहाँ डाउनलोड हुआ है वो फोटो। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ले लिया और ये मैंने, ये वाला फोटो मैंने यहाँ, ये वाला हटा दिया, ये वाला फोटो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख लिया। इस तरीके से मैंने वो वाला जो दूसरा बंदा था उसको हटा दिया, तो मैंने अपना फोटो ये रख लिया और इसे फ्लिप कर दिया। इधर को चेहरा करना है मुझे, तो ये मैं इधर को मैंने इसको कर दिया। ठीक है,
इस तरीके से हमने ये, अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो वहां से रिमूव बीजी के द्वारा आप उसे रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, हिंदी आपको टाइपिंग समझ में आ गई, हिंदी में कोई लिखना है तो, और बैकग्राउंड कैसे इमेज का रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक अगर क्लियर है सभी लोगों को तो एक बार यस लिख कर बताइए मुझे, यस। यहां तक क्लियर है, सारी चीज समझ में आई तो यस लिखिए, नहीं आया समझ में तो नो लिख दीजिए। स्पीड भी बता दीजिए, कहीं स्पीड मेरी फास्ट तो नहीं है या स्लो तो नहीं है। ठीक है, ये भी मैं फीडबैक देते जाइए। स्पीड ठीक है, स्पीड फास्ट या स्लो तो नहीं है, फास्ट है या स्लो है या नॉर्मल है, फीडबैक मुझे दीजिए। स्पीड कैसी है, क्योंकि क्या है, किसी को लगता है कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, जल्दी पढ़ा रहे हैं, या किसी को लगता है सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, तो मैं स्पीड ठीक है ऐसे ही चले, स्पीड इज ओके, ठीक है। चलिए 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 चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपने माइंड मैप को क्या है। आज के माइंड मैप में ये हमने हिंदी टैक्स यूज कर लिया, हैप्पी बर्थडे पोस्ट हमने बना ली थी ऑलरेडी, एक और बनाने। अभी हम क्या आ रहा है फेस्टिवल, रामनवमी, हाँ रामनवमी बताया था, रामनवमी का एक पोस्ट हम और बना लेते हैं। ठीक है, रिमूव बीजी कर लिया हमने, क्रिएट लोगो, लोगो कर लिया था, एक और लोगो बना लेंगे आज हम। ठीक है, तो रामनवमी की हम एक पोस्ट क्रिएट और कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने ये यहाँ ऐड किया, ये देखिए हमने ऐड पेज किया, नीचे एक और पेज ऐड हो जाएगा। हमें इसका बैकग्राउंड हटाना है, बैकग्राउंड हम दूसरा ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अनुसार आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और या ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेना है आपको, सपोज दैट ये वाला लेना है, 2 कलर में, 3 कलर, 3-4 कलर में, इस तरीके से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हो। ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर बोलते हैं, 3-4 कलर मिलके ये एक कलर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कलर आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब रामनवमी का हम ले लेते हैं। अब हम एलिमेंट में जाएंगे या फिर यहाँ हम टेम्पलेट में भी जा सकते हैं। देखो एलिमेंट में जाएंगे हम, छोटे छोटे एलिमेंट्स हम यहाँ एक वहां डाल देंगे, एक उधर डाल देंगे, अलग अलग जगह। टेम्पलेट में जाएंगे तो पूरी हमें रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगी। पहले हम टेम्पलेट में देख लेते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं, रामनवमी, रामनवमी की देख लेते हैं। ये रामनवमी की पोस्ट आ गई, रेडीमेड टेम्पलेट। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो भी आ गया, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये ठीक है, ये देखिए ये वाली ले लेते हैं। चलिए कौन सी ठीक है, चलिए कोई सी भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये ठीक लग रही है, हैप्पी राम हमको। ठीक है, हैप्पी राम नवमी। ठीक है, ये ठीक लग रही है। हम इसकी इमेज को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए बड़ी छोटे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है टेम्पलेट में हम कुछ नहीं कर सकते, टेम्पलेट में भी आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, कलर हम इसको येलोइश कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, रामनवमी में दूसरा कलर डाल देते हैं हम, कौन सा कलर, कौन सा, ये ठीक लग रहा है, भगवा कलर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा, ये यहाँ भी देखिए ये राम सेतु के वो बना दिए हम, इसका कलर कौन सा, ब्लैक, ब्लैक स्टोन कर देते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है, नहीं ये हम इसे अंडू कर देते हैं फिर से, वही ठीक है। चलो ये बन गया।
ठीक है, ये पोस्ट बन गई, देखिए बढ़िया मस्त। कितना टाइम लगा? ठीक है, ये पोस्ट हमारी हैप्पी रामनवमी की बन गई। अब हमें यहाँ लिख देना है क्या, ये देखिए ये अलग अलग है, ये मंदिर आ गया टेम्पल, यहाँ से हम और मंदिर ले सकते हैं, या फिर हनुमान जी की फोटो लेना है वो ले सकते हैं, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सेकंड पोस्ट बना ली। थर्ड हम अब डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड, चलिए डाउनलोड का मैंने बता ही दिया है आपको किस तरीके से डाउनलोड होती है। पहली ये पोस्ट है, और हम इसे शेयर में जाएंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। पहले हम एक पेज डाउनलोड कर लेते हैं, एक पोस्ट। ठीक है, पेज नंबर 1 को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसमें आप जो मर्जी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पेज ये हैप्पी रामनवमी की है, तो हम इससे भी ले लेते हैं। हेलो हाँ सर, पर मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। ये कंप्लीट कर दीजिए ताकि कोई इंटरप्ट ना हो। ये हो गया, डाउनलोड हो गया। इस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे, सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल में भी हो जाएगा, इसी यही फंक्शन है सर। हाँ बताइए संजीव जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं एक भेज रहा हूँ, मैंने खैर एआई से उसको कर दिया था हम्म डेट चेंज, हम्म कि मैं आपको भेजता हूँ, 1 मिनट। तो भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, एक मिनट, ये जो भेजा है देखिए, मैं फिर से आपको तो भेज दिया है ये। हम्म हेलो, हम्म ये उसी पर फिर से मैं करता हूँ, देखिए ये हम्म वाला। इसमें सर देखिए डेट है ना, हम्म, ये डेट है इसमें 8:30 से 10 है ना। डेट 1 मिनट, हाँ 8:30 नहीं, टाइम, बजे। हाँ टाइम साढ़े टाइम। 8:30 से 10 बजे, हाँ राइट। लेकिन उनने मुझे बोला हाँ कि लेट हो रहा है, इसको 7:45 से 9:30 करना है। ओके, ठीक है। तो ये कैनवा में भी दो 2 मिनट का काम था, मैंने फिर इसको एआई से किया, हम्म उसमें भी सेकंड ही लगे। लेकिन मैं हम्म ये जानना चाहता हूँ कि ये अपन इसमें कैसे करें सर, अपन कैनवा में। इसमें थोड़ा सा हमें इसमें, देखिए चलिए करते हैं, लाइव दिखाते हैं। ठीक है, हम ऐड पेज में जाते हैं। अब हाँ, वो ऑफ कीजिए संजीव जी, आवाज जी रिजेक्ट हो रही है, म्यूट कर लीजिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ गया मैं, चेंज करना है। मैं पहले आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड हो गई इमेज। देन उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे अपलोड करता हूँ। इसमें थोड़ी सी हमें टेक्निक अपनाना पड़ेगी संजीव। ठीक है, एआई एआई ने कर दिया था ये काम। हाँ जी जी। अच्छा, ओके, ठीक है, एआई तो कर ही देता है खैर। हमारी इमेज, डाउनलोड इमेज, ये वाली है क्या व्हाट्सएप इमेज? ये है क्या संजीव जी इमेज? हाँ यही है, ठीक है। पहले हमने ये इमेज डाउनलोड कर ली और ये यहाँ ले ली। हम इसका ये हटा देते हैं, पहले इसको प्लान कर देते हैं। हटाएं नहीं हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यहाँ कर देंगे। ठीक है, चलिए ये ले लिया। मैं बैकग्राउंड इसका ब्लू ही कर देता हूँ, क्योंकि ये इससे मैच कर ले। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट भी हो जाएगा, बाकी हम इतना कर देते हैं अभी समझने के लिए। ठीक है, अब हमें इस पर क्या करना है, टाइम सिर्फ हटाना है, टाइम टाइम चेंज करना है।
तो हमें क्या है, एक स्ट्रिप लगाना पड़ेगी ये यहाँ जाके, क्योंकि इसमें एडिटिंग कुछ नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये यहाँ का बना हुआ नहीं है, ये दूसरी जगह का बना हुआ है पेज। जो हम कैनवा में बनाएंगे डिजाइन, वो एडिट हो सकता है। लेकिन अगर हमारा कोई फोटो है या कोई हमारी ऑलरेडी डिजाइन बनाया हुआ है और हम यहाँ डायरेक्ट लेते हैं उसे, तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझने वाली बात है। हम इसमें थोड़ी सी युक्ति लगाएंगे। युक्ति क्या है, यहाँ हम इतना एक स्ट्रिप लगा देंगे, उसके ऊपर टाइम लिख देंगे। जैसे कि चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये हमने एलिमेंट में गए, स्ट्रिप हमने रेक्टेंगुलर या स्ट्रिप, ये हमने कोई सी भी स्ट्रिप ले ली, ये वाली ले ली, कलर चेंज कर देंगे हम, ये वाली ले ली, ये वाली नहीं। हम सपोज हमने कोई सी भी ले लो, ये ले लो। ठीक है संजीव जी, ये हमने ले ली और इसको हमने यहां ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, सेट हो गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, इससे मैच कर देते हैं कलर हम। ये कलर डाल दो। इस तरीके से हम ये इसको कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट में चले जाइए, क्या टाइम करना है यहाँ बताइए, अनम्यूट करके। टाइम कुछ भी कर देते हैं, चलिए हम तो 10:30 कर देते हैं, मतलब 7 PM कर देते हैं। 7 PM, 7 PM to 8। ठीक है, ये कर दिया हमने। इस तरीके से कर सकते हैं। PM यहाँ हटा के हम इधर ले लेते हैं। थोड़ी सी हमने युक्ति लगाई, ये हमने इस तरीके से कर दिया। अदरवाइज चैट जीपीटी से बोलोगे, चैट जीपीटी भी वो टाइम करके दे देगा, टाइमिंग। ठीक है, ठीक है संजीव जी, आगे समझ में। हाँ हाँ। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमें युक्ति लगानी पड़ती है थोड़ी सी, कि कैसे कर सकते हैं। हमने स्टेप लगा दी, उसका कलर चेंज कर दिया, या हमें इसका कलर लेना है तो यहाँ का हम कलर कोड देखेंगे। फिर देन ये देखिए, यहाँ से ये हम एक कलर पिकर आता है, ये हम यहाँ लेके इसका कलर कोड रख के सेम एग्जैक्ट यही वाला कलर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हमें लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये इजी है क्योंकि ये डिजाइनिंग है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कलर डाला है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा, ब्राइट कलर। ये नहीं, ये नहीं, कौन सा कलर, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये ये ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। तो इस हाँ तरीके से हम इसे कर लेंगे। तो ये सारा हो गया, अपलोड फोटो हो गया, क्रिएट लोगो। लोगो हमने क्रिएट किया था, और किसी का लोगो क्रिएट करना है क्या, एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, वैसे मैं कल ऑलरेडी लोगो। अच्छा ये बताइए, इसके माध्यम से जो कैनवा है, कैनवा, कैनवा से पैसे कौन कौन अर्निंग करना चाहता है। मुझे अगर कैनवा से कोई अर्निंग करना चाहता है कि भाई मुझे कैनवा डिजाइन करके अर्निंग करनी है, कैनवा से ही मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो कौन है मुझे चैट में बताइए, जो अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है अभी से। उसको मैं आप बताऊंगा किस तरीके से, एक सबको ही बताऊंगा, लेकिन चाहता कौन है मुझे लिखिए मी। देखिए, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। क्या है, लोग सोचते हैं अरे यार अभी क्यों कमाना है, ये क्यों करना, वो क्यों करना। भाई हम अगर अच्छे हैं तो पैसे हमें कमाना ही चाहिए। ठीक है,
पाठक जी बोल रहे हैं यस मी, श्वेता जी बोल रही हैं मी। ठीक है, और कोई नहीं चाहता? भाई सब लोगों को पैसे की नीड है, ये याद रखिए। मुकेश अंबानी, टाटा, जेफ बेजोस, जो इवन सबसे जो ज्यादा पैसे वाला है इलोन मस्क, उसको भी पैसे कमाना है भाई, वो दुनिया में सबसे ज्यादा रईस है। तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हमें भी कमाना है भाई पैसे, सबको कमाना है ना। स्टार्ट कर सकते हैं हम। हमारा मेन मोटिव है कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से पैसे ज्यादा ना कमाएं तो थोड़े कमाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चाहते हो ना आप पैसे कमाना, हमारा ओवरऑल मकसद है कि हम इससे पैसे कमाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो आप कैसे करेंगे? युक्ति सिंपल है, देखो हमें युक्ति अपनानी है, याद रखिए। युक्ति हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली। अच्छा ये बताइए, किन किन लोगों ने जो पोस्ट बनाई थी अपने स्टेटस पे वो लगाई थी? अगर जिसने लगाई थी वो लिखिए मी, या स्टेटस मी लिखिए मी। किस किसने स्टेटस पे पोस्ट बना के लगाई? क्योंकि देखो सबसे पहला काम बता रहा हूं मैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी पोस्ट बनाओ 1 हफ्ते लगातार बनाओ उसको और अपने स्टेटस पे लगाते जाओ। ठीक है, तो क्या ये कर सकते हो आप लोग? ये काम पहला काम ये कर सकते हो कि आपने जो भी पोस्ट बनाओ, श्वेता जी बोल रही है सर आई हैव शेयर ऑन ग्रुप एंड फ्रेंड्स रिलेटिव एंड कलीग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें शर्माना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, कोई हमारे बारे में क्या सोचे हमें उस बारे में नहीं सोचना है, हमें अपना काम करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन श्वेता जी। एमपीटीवाई रियल में आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, बहुत समय ज्यादा नहीं जी लगेगा। सर। जो एक्शन लेगा वो कमाएगा, जो एक्शन नहीं लेगा वो सिर्फ देखता रहेगा। मेरे बैच में जहां मैंने स्टार्ट किया था, मुझे 2.5 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग, उससे पहले मुझे डी भी नहीं आता था। 2.5 साल, मात्र 2.5 साल हुए हैं, 2 2.5 साल सीखने में ही मुझे 6 महीने लगे थे, सीखने में अभी भी सीख रहा हूं। अब ये सोचिए मैं उन कई लोगों से पैसे ज्यादा कमा रहा हूं, कई लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पैसे कमाना, कई लोगों ने। मैंने आई थिंक 10 से 15 दिन में पहली इनकम कर ली थी। कोई मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं कि भाई मेरे अंदर ये है वो है, इंग्लिश अच्छी है और ये मैं डिजाइन में मास्टर हूँ, ये वो, मुझे लैपटॉप चलाना। भाई इससे पहले मैंने लैपटॉप सिर्फ मूवी देखने के लिए और गाने सुनने के लिए यूज किया है। 2024 से पहले सिर्फ मूवी देखता था और गाने सुनता था, और क्या करता था, कभी कभार एक्सेल में काम करता था, कभी कभार वर्ड में अपना रिज्यूम बना लेता था, नौकरी के लिए रिज्यूम की जरूरत पड़ती थी, वो कर लेता था। बस फेसबुक टाइम पास के लिए यूज करता था। तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने, या सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग से रिलेटेड मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। फर्स्ट टाइम 2.5 साल पहले क्लास में, जैसे आप सुन रहे हो, कैनवा का नाम भी मैंने वही सुना था जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी, नाम तक नहीं जानता था मैं कैनवा में। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट बना सकते हैं। मुझे इससे पहले ये भी नहीं पता था, सेम आपकी तरह। लेकिन एक्शन लेने में मैं फास्ट हूं सबसे। आज सीखा, कल उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा, बेशक 50% करूं, 20 करूं, 10 करूं, डजेंट मैटर, लेकिन कर दूंगा। जो लोग सोचते रह गए मेरे बैच में, कई लोग इंटेलिजेंट जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे अच्छी नॉलेज है, सच बता रहा हूं, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं अपने आप को कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं।
शर्माते रहे 1-2 साल तक, तो अरे कोई क्या कहेगा यार, इस तरीके से। क्या आप तो ऐसा नहीं करने वाले हो? तो आप पैसे कमाना, सच बता रहा हूं, रियल में कमा तो सकते हो, लेकिन लेट हो जाएगा। जब आप सब लोग कमाने लगोगे, सब लोग कमाने लगेंगे, आप कहोगे यार मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन जो मेरे से कम टैलेंटेड हैं, जो उन्हें कम ज्ञान है, वो पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूं। लेकिन आप एक स्टेप स्टेप आगे निकल चुके हो। मेरे कोर्स क्रिएटेड है, कई लोगों के तो कोर्स ही भी नहीं बने, 2 साल 2.5 साल हो गए लगातार पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मैंने अभी तक अपने कोर्स पूरे नहीं देखे। 1.5 लाख रुपए जरूर दे दिए मैंने कोर्स के लिए, लेकिन पूरे कोर्स अभी तक नहीं देखे। जो देखे हैं मैंने वो इम्प्लीमेंट किए हैं 70%, 50%, 40%, बस। तो यही आपको करना है। पैसे कमाने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का होता है, इसीलिए हमें अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। लोगो, अगर आप किसी का सिर्फ लोगो बना देते हो, तो रियली बता रहा हूं 500 कम से कम प्राइस है लोगो बनाने की, कम से कम। आप मार्केट में पता कर लीजिए, किसी को अगर पता करना है रेट क्या है, भाई मुझे लोगो बनवाना है, किसी से पूछ लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे आप सर्च कीजिए, कहीं भी इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, भाई आई वांट टू क्रिएट लोगो फॉर माय बिजनेस, ऐसा कीजिए आप, तो कई लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। उनसे प्राइस पूछिए क्या प्राइस है, मिनिमम 500 रुपीज, मैक्सिमम 500 रुपीज भी जाता है, 10 भी जाता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए, क्या आपने पहली स्टेज कंप्लीट नहीं कर ली है? क्या आप लोगो नहीं बना पाओगे? आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट बना सकते हैं? अगर आप में से कौन कौन है जो डिजाइन कर सकता है, मुझे आप चैट में बताइए। चैट में क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं तो मुझे लिखिए मी, या आई कैन डू इट, ये लिखिए मी, श्वेता सिंह जी, राइट, ओके। देखिए, हमें अपने माइंड को इंफॉर्मेशन देना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, पहली स्टेज है ये। हमें अपने माइंड से बोलना है कि भैया मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप सीरियस हो इससे पैसे कमाने के लिए, तो काम आपको करना पड़ेगा। स्टेप मैं बता दूंगा, एक्शन कैसे लेना है, कब लेना है, आपको काम कैसे मिलेगा, वो सारा मैं बता दूंगा। लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना, अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो, है ना? तो आप जो भी डिजाइन बनाए, पहली चीज अपनी स्टेटस पे लगाएं, और अपने आप को, एक और चीज, अपने लिए 4-5 फोटो प्रोफेशनल तरीके से खिंचवा लीजिए। दूसरा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, डिजिटली फोटो अपने 4-5 प्रोफेशनली तरीके से, कि भाई जिसमें हम सूट वूट पहने हो, लड़की हैं तो जो भी कोट वोट पहनती हैं, सूट पहनती हैं या साड़ी, जो भी आपको पसंद है, प्रोफेशनल फोटो। जैसे देखिए इन मैम का प्रोफेशनल फोटो है ये, ठीक है, ये प्रोफेशनल फोटो है। ठीक है, इस तरीके से आप, ये प्रोफेशनल नहीं है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो आप अपने फोटो प्रोफेशनल तरीके से आप स्टूडियो पे जाइए, किसी पे भी, वैसे मोबाइल के फोटो भी, लेकिन मोबाइल के आप इतना अच्छा आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मोबाइल के नहीं लीजिए। मैंने तो भाई 8-10 फोटो पहले खिंचवाए थे, अब मैं जब वही ज्यादातर यूज करता हूँ सभी जगह में। ठीक है, तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट 200-250 रुपये में बढ़िया से 5 या 10 फोटो कोई भी स्टूडियो वाला खींच देगा। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए नहीं है। ठीक है, अ, क्या बोल रहे हैं, श्वेता जी बोल रही हैं, सर आई हैव शेयर ऑन ग्रुप एंड फ्रेंड्स, राइट, ठीक है। हाँ, कीजिए कीजिए। सेकंड स्टेप, हमें पहले काम कैसे मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा, फ्रेंड एंड फैमिली को अप्रोच कीजिए
कि भाई मैं तुम्हारे लिए कोई 5 नाम सिलेक्ट कीजिए या 10 नाम सिलेक्ट कीजिए जो बिजनेस करते हैं, 5 या 10 से। ठीक है, दूसरी स्टेज स्टेज बता रहा हूं मैं। दूसरी स्टेप, पहली स्टेप आपने जो भी बनाया उसे अपने सबको दिखाया, अपने स्टेटस पे लगाया। दूसरी स्टेप 5 या 10 लोगों की ऐसे, हर किसी के पास वो लिस्ट होगी, बस हम ढूंढते नहीं है। आप 5-10 लोगों की लिस्ट बना लीजिए आज ही, जो बिजनेस करते हैं या कुछ करने वाले हैं, कोचिंग चलाते हैं या कैफे है उनका, रेस्टोरेंट है या दुकान है, कोई कुछ भी है। ठीक है, उनकी लिस्ट बना लीजिए और उन्हें वो, उनकी अगर मान लीजिए उनकी, जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान है तो उनके लिए लोगो डिजाइन कर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 लोगों को आपको फ्री सर्विस देनी है 1 हफ्ते के लिए। सेकंड स्टेप, 10 लोगों को 1 हफ्ते तक फ्री सर्विस देनी है। दोनों स्टेप कीजिए आप, ये 2 स्टेप है अर्निंग के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि सारी बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, फिर कहोगे ये करूं कि वो करूं ये। ठीक है, 2 स्टेप कीजिए। फ्री सर्विस अभी 1 हफ्ते देना है आपको। ठीक है, 1 हफ्ते बाद नेक्स्ट वीक में बताऊंगा फिर आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आज का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। लोगो एक क्रिएट कर लीजिए आप, अपना ब्रांड का लोगो जो भी है। देखिए, जिसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है या मैं तो कोई बिजनेस करती नहीं हूं या करता नहीं हूं, मैं क्या लोगो डिजाइन करूंगा या करूंगी, है, और मैं तो जॉब करती हूँ या मैं तो हाउस वाइफ हूँ या मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो आपको, जिसका कोई क्लियर नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना डिजिटल मार्केटिंग को नीश सिलेक्ट करेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का एक लोगो क्रिएट करेंगे, उसी में काम करेंगे। अभी जिसका सिलेक्ट नहीं है कि भाई मैं कंफ्यूजन में हूं, मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं है, क्या करूं मैं अभी सोच भी नहीं रहा बिजनेस के बारे में, कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है। तो आपका बिजनेस मैंने बता दिया आपको, क्या है आपका बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर है? तो अगर यह क्लियर है, समझ में आया क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है आपका बिजनेस, तो मुझे एक बार चैट में बताइए, क्या आपको अपना बिजनेस समझ में आ गया? जिसका है नहीं है वो, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। जिसका बिजनेस नहीं है अभी तक, उसको अपना बिजनेस समझ में आ गया। जिसका है वो उसमें करेंगे। ठीक है, जिसका नहीं है उसके लिए, जिसका क्लियर नहीं है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास अभी डिजिटल मार्केटिंग को ही अपना वो बना लीजिए सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड लोगो बनाइए, कलर डिसाइड कर लीजिए अपने 2। ठीक है, फॉन्ट डिसाइड कर लीजिए ब्रांडिंग के लिए कि भाई इस फॉन्ट में मुझे अपना, मोस्टली मेरा कंटेंट इस फॉर्मेट में बनेगा, इस कलर का में बनेगा। ठीक है, 2 कलर सिलेक्ट कर लीजिए, 2 कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा आपका हर जगह। लोगो में वो होगा, आपकी राइटिंग में वो होगा, आपके बैकग्राउंड में वो ऑलमोस्ट होगा, मतलब 90-80% वो जगह यूज होगा। ठीक है, तो आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड करके आपको वही उस पे काम करना है। अगर वो क्लियर हो गया ना अभी आपका, तो आप फास्ट तेजी से अर्निंग करोगे। कंफ्यूजन में रहोगे तो अर्निंग इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, कर तो लोगे लेकिन इजी नहीं रहेगा। ठीक है, क्रिएट एक फेस्टिवल, ये असाइनमेंट है आज का असाइनमेंट, वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिएट फेस्टिवल पोस्ट, रामनवमी की फेस्टिवल पोस्ट एक क्रिएट करना है, एक लोगो जिसका हर किसी का लोगो होना चाहिए। ठीक है, लोगो आप देख बना लीजिए अपना, एक लोगो कैसा बने डजेंट मैटर, हम बदल लेंगे बाद में, लेकिन लोगो क्रिएट होना चाहिए।
मोबाइल से भी इजी हो जाता है, 2 मिनट 5 मिनट में बन जाएगा मोबाइल से। ठीक है, अपलोड ऑन फोटो विथ मोटिवेशनल पोस्ट, एक मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है अपने फोटो के साथ। रिमूव फोटो बैकग्राउंड, फोटो में बैकग्राउंड भी हटाना है। ये आपका कल का असाइनमेंट है, मतलब आज का असाइनमेंट है, कल करना है, कल की क्लास से पहले कर लेना है। 11 बजे चैट ओपन होगी ग्रुप की, अगर ग्रुप में शेयर करना चाहो तो 11 बजे चैट ओपन करेंगे 12 बजे तक। ठीक है, 11 से 12, राइट। ठीक है, अगर उस टाइम नहीं कर पाते हो तो आप मुझे पर्सनल भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चैट ओपन करके नहीं रखा, नहीं तो वो कोई कुछ मैसेज डालता रहता है, कोई कुछ भी डालता रहता है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो पहुंच नहीं पाता, और वो अननेसेसरी की पोस्ट उस पर डालते रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए हमने चैट को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, 1 घंटे के लिए खोलेंगे, अगर आपने उस टाइम तक भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजा तो आप मुझे पर्सनल भेजिए। ठीक है, असाइनमेंट क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल जवाब के ऊपर। अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल जवाब है तो। बताइए, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन कभी भी रहता है तो देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कॉल लगाओगे, कभी मैं बिजी रहा उठा नहीं पाया, कभी कोई दिक्कत हुई, ठीक है, तो कॉलिंग मत कीजिए, आपको मैसेज करना है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं मैसेज पढ़ के आपको जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई दूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कॉल मत लगाइए, कॉल लगाएंगे तो मैं कभी व्यस्त होऊंगा, उठा नहीं पाऊंगा, तो आपको लगेगा सर ने कॉल नहीं उठाया। ठीक है, इसीलिए व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, हो सके तो वॉइस मैसेज बना के डाल दीजिए। ठीक है, क्लियर है? कल क्या सीखने वाले हैं, हमारा 3 डेज की क्लास हो गई। हमने पहली क्लास में हमने ओरिएंटेशन किया था। ठीक है, देन सेकेंड क्लास में हमारा कैनवा। ठीक है, कैनवा किया हमने। देन थर्ड हमने कैनवा की प्रैक्टिस की। ठीक है, कल क्या सीखने वाले हैं? कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीश। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप रॉकेट की तरह अपना गोल अचीव कर सकते हैं, रॉकेट की तरह। रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ फोकस रह के ये समझ लिया क्या है, कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूं। तो कल की क्लास मिस मत कीजिए, जो मिस करेगा वो अगले महीने फिर आएगा क्लास में, सर मुझे ये हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमें इस ही महीने पूरा कंप्लीट करना है, तो सीरियस है, तो कल की क्लास मिस मत कीजिए। मिलते हैं हम कल इसी वक्त क्लास में। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।